जय श्री राधे दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, सीता की खोज करते हुए श्री हनुमान जी लंका पहुंचे, यह कथा लेकर आया हूं। दोस्तों, आइए मैं आपके लिए कथा सुनाता हूं। दोस्तों, ये कथा बहुत ही ज्ञान भरी और बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। रामायण का प्रसंग है। आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते हुए वैदेहिनी नंदिनी का अनुसंधान करते हुए श्री हनुमान जी की वह सारी रात प्रायः व्यतीत हो चली। प्रिय भक्तों, रात्रि जब मात्र एक पहर बाकी रही तो रात के उस पिछले पहर में छहों अगोह सहित अंगरों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्मा राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। आखिरी पहर में वहां पर ब्रह्मा राक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि सुनी श्री हनुमान जी ने। प्रिय भक्तों, तदंतर मंगल बांधों तथा श्रवण सुगत शब्दों द्वारा महाबहु दशमुख रावण को जगाया गया। जगाने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले बेहद नंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आस्था एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न हो अशोक वाटिका में प्रवेश किया। जय मां जनक नंदिनी मैया की कथा मैं आपके लिए सुना रहा हूं। अय्या की कथा सुनाता हूं। पुलस्त्यम नंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियों भी थीं। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंद गति से चले आगे बढ़ता रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम दर्प और मर्द से युक्त अचिंतित बल पौरुष से संपन्न रावण के अशोक द्वार तक पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिवान हनुमान जी अत्यंत अग्र तेजस्वी थे, यद्यपि रावण के तेज से त्रिकृष्ट से होकर सघन पत्तों से घुसकर छिप गए। प्रिय भक्तों, अग्निध सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तरोत्तम आभूषण से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा तो वे प्रचंड हवा में हलने वाली करली के समान भय के मारे थल कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचन जानकी ने अपने जंघाओं से पेट में दोनों भुजाओं से स्तपन छिपा लिए और रोदन करने लगी। निश्चयचर्यों से घिरी शासन सहित भूमि पर अशोक बहल दीन सीता जी को रावण ने ध्यानपूर्वक देखा, जो दृष्टि नीचे किए एक तक पृथ्वी की ओर देख रही थी। ऐसी दुखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसता हुआ बोले, हे मृग नयनी, मुझे देखकर तुम अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही हो? स्मरण रख तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्मरण नहीं करूंगा। तू मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख। इस प्रकार दुखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी अत्यंत पीड़ा, तेरी यह मिलन आभूषण रहित वेशभूषा से देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा होती है। तू संसार की सुंदरियों में शिरोमणि है। माता सीता से रावण ने ये कहा। प्रिय भक्तों, अपने इस सौंदर्य तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दे। यदि एक बार यह यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौट नहीं आएगा। मैं तो फिर कहता हूँ, तू विश्व की अनुपम सुंदरी है। विधाता की
अदरणीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कैलाश और चतुराई लगाई दी, इसलिए तेरी रचना भी मैं उनसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। तेरे किस किस अंग का मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि रख पड़ती है उसी पर अटक रह जाता है। मैं तुझे हृदय से अपनाना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रत्येक अंग का जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी मेरी सब रानियों तेरी चरणों में दासी बने रहेंगी ही। मैं तेरी ही दास बनकर रहूँगा। अपने भुजबल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। तेरे जीते हुए समस्त राज्यों तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो मैं तुझे बनाने वाला स्वयं विधाता का कामवश हो जाएगा। मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। माता सीता, राम से भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं। हे प्रभु, इसलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं है। संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल उठ कर खड़ी हो जा और सुंदर वस्त्र धारण कर मेरे साथ श्रमण कर। सीते माता की जय। और इस कंगाल वनवासी को भूल जाओ। तू ही सोच, राम के पास ना राज है, ना धन है, ना कोई दास है, ना सेना और ना ही कोई साधन है। फिर यह भी क्या पता कि वह अभी जीता है या मर गया। यदि जीवित भी हो तो भी ना तू उसके पास पहुंच सकती और ना वह स्वयं ही आ सकता है। यथवत चिंता का परित्याग करके निश्चय हो कर मेरे साथ स्मरण कर, रमण कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मध्य में तृण रख कर जानकी बोली, हे लंकेश, तेरे जैसे विद्वान के लिए यह उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करो और मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। माता सीता कहने लगी रावण से कि हमसे मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो, श्रवण रखो। पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुष को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। सही बात है। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली परायण पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे सतीत्व से कदापि विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते मैं तुम्हारे नीचता से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि मुझे तनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्रियों के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के सतीत्व की करते हो। क्या इस लंका में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस साधारण सी बात को बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनते हो, फिर नीति का यह वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां उसके बस में नहीं रहती, वह चाहे कितने भी ऐश्वर्यवान हो, अंत में सरलता को जाता है, रसातल को जाता है। इसका सर्विस नष्ट हो जाता है। हे दुर्बदो, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं तेरे ऐश्वर्य राजधन संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा यह कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि रघुकुल मणि रामचंद्र जी से नहीं मिल सकती। अरे मूर्ख, वो तेरे सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। मेरा उनका एक अटूट संबंध है जो कि सूर्य की उसकी प्रभा से
उसकी प्रभा से, इसलिए मैं उनकी ही हूँ और सदा ही उनकी रहूंगी। माता सीता कहने लगी, मैं श्री राम की सदा रही हूँ, सदा रहूंगी। प्रिय भक्तों, यदि तू सोच समझकर यह मान ले कि तूने मेरा अपहरण करके एक भयंकर अपराध किया है, इसलिए मुझे लौटाते हुए मुझे तुझे भय लगता है, मैं तो तुझे भयदान देते हुए वचन देती हूँ कि तू मुझे उनके पास पहुंचा दे तो मैं तुझे उनसे क्षमा करवा दूंगी। यदि तुम प्रिय भक्तों, यदि तुम अब भी अपनी हट पर अड़े रहे तो विश्वास करो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें उनके बाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि सावधान हो जाओ अपने प्रिय दोस्तों, इसलिए मैं कहती हूँ कि रावण सावधान हो जाओ, अपने हाथ लंका और लंकावासियों का अपने साथ लंका और लंकावासियों का नाश मत करो। इसलिए इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राक्षस कुल का कल्याण है। तुम अगर मुझे उनके श्री राम जी के पास वापस कर छोड़ाओ तो मैं उनसे क्षमा मंगवा दूंगी। ये कहा सीता जी ने और अपने साथ लंका, प्रिय दोस्तों, ये कहा और इसमें तुम्हारा हित है और तुम लंका को बचा पाओगे। रावण ने की बात ना मानी और लंका का विध्वंस करवा दिया। यह कथा मैंने रावण सीता संवाद सुंदरकांड की यह कथा मैंने आपके लिए सुनाई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल पर जो भी नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।